शांति। आज की साकार मुरली में परमात्मा हम बच्चों को कुछ विशेष बातों की सावधानी दे रहे हैं। आज की मुरली में बाबा माया के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं। माया अर्थात हमारे अपनी कमजोरी जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें माया से बहुत खबरदार रहना चाहिए। आज है 27 जनवरी 2021। आइए देखते हैं बाबा आज की मुरली में क्या विशेष सावधानी दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो। सेकंड पॉइंट, बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठे बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। थर्ड पॉइंट, बाबा ने कहा देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। तो हमें देह अभिमान में आकर कोई भी कर्म नहीं करना है, तो हमारा पद कम हो जाएगा। फिर बाबा नेक्स्ट सावधानी दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, विनाश सामने खड़ा है। फिफ्थ पॉइंट, किसकी भी निंदा नहीं करना है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? तो हमें ये सदा याद रखना है कि हम देवी देवता बन रहे हैं, तो देवता किसी की निंदा नहीं करते, तो हमें भी किसी की भी निंदा नहीं करना है। किसी की अवगुण को देखते हुए हमें अनदेखा करना है, या फिर निमित्त दीदी या बहनों को बता देना है, और किसी से चर्चा नहीं करना है। आज बाबा माया के बारे में 8 बातें बताते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं, माया भुला देती है। सेकंड पॉइंट, माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है। इसके लिए यादगार क्या बना है? महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको ही हिलाने की कोशिश की। तो थर्ड पॉइंट, माया के बारे में बाबा ने कहा माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। फोर्थ पॉइंट, माया रावण दुखधाम स्थापन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, माया भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। सिक्स्थ पॉइंट, माया के बारे में बाबा कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प इनका राज्य चलता है। माया हराती है, फिर बाप खड़ा करते हैं। सेवेंथ पॉइंट, बाबा ने कहा माया सबसे भूले कराती है। बॉक्सिंग है ना, अर्थात हमारे माया के साथ युद्ध है, अपने कमजोरियों के साथ, अपने संस्कार, पुराने स्वभाव संस्कार के साथ हमारी युद्ध है। तो इसी को बाबा कहते हैं बॉक्सिंग। 8 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, माया के बारे में बाबा ने कहा बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपने तरफ कर लेती है। आज बाबा याद की यात्रा, याद के बारे में अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा ने कहा फर्स्ट पॉइंट, घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। सेकंड पॉइंट, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। फोर्थ पॉइंट, बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो, जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं। तो हमें बाबा को याद करने से कितनी फ़ायदा है, विश्व की बादशाही मिल जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, बाबा ने कहा निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फ़ायदा होगा। सिक्स्थ पॉइंट, बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना, तो बाबा ने 84 का जो चक्र है, सृष्टि का जो चक्र है, उसके बारे में भी याद करने के लिए कहा है। 7 पॉइंट, बाबा ने कहा
दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से, अर्थात बाबा को याद करेंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ता ही रहेगा। 8 पॉइंट बाबा ने कहा, शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। आज बाबा धारणाओं के बारे में जो बातें बता रहे हैं वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट बाबा ने कहा, दैवी गुण भी धारण करने हैं। सेकंड पॉइंट, बच्चों देही अभिमानी भव, तो हमें आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनना है। थर्ड पॉइंट बाबा ने कहा, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं, बिगड़ना माना क्रोध करना। और श्रीमत पर अगर नहीं चलेंगे तो बाबा कहते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है, यह कम पद पाएंगे। फोर्थ पॉइंट बाबा कहते हैं, बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करना चाहिए, यह पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है, जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। लौकिक पढ़ाई में तो हमें एक जन्म का फल मिलता है, लेकिन ये रूहानी पढ़ाई, बेहद की पढ़ाई से हमें 21 जन्म का भाग्य मिल जाता है। फिफ्थ पॉइंट बाबा ने कहा, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। सिक्स पॉइंट बाबा कहते हैं, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अर्थात किसी की अवगुण देखते हुए हमें एक दूसरे के साथ चर्चा नहीं करना है। 7 पॉइंट जो आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। आज बाबा क्या मुख्य समझाने देते हैं, आइए देखते हैं। बाबा ने कहा, बाप का बच्चों में कितना लव होता है। बाबा सुखधाम स्थापन करते हैं, बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है ना। फिर बाबा ने कहा, सेकंड पॉइंट, बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं, अंदर तरस पड़ता है। अर्थात ये जो बाप दादा का पार्ट, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का जो पार्ट है, ये कल्प कल्प चलता है। थर्ड पॉइंट बाबा ने कहा, यह आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं, मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है, एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है। नेक्स्ट पॉइंट बाबा ने कहा, भगवान उवाच, मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ। मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं, गायन भी है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। फिर बाबा ने नेक्स्ट बातें समझाया है, अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दबाई करेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। 6th पॉइंट बाप कहते हैं, लौ अपने हाथ में उठाए किसकी ग्लानि करना यह भारी भूल है। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वह सब निकलने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है, यह तुम्हारा काम नहीं। 7 पॉइंट बाबा कहते हैं, बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले या ना चले वह हुई उसकी तकदीर। अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो
अच्छा पद पाएंगे और नहीं चलेंगे, इग्नोर करेंगे तो अपना तकदीर ही गवा देंगे। 8 पॉइंट बाबा कहते हैं, सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब है अनसुधरे। कर्मों का फल भी बाप देते हैं। तो आज का वरदान है, बाबा ने कहा, देह अभिमान के मैपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। आज विशेष गुण लेते हैं संतुष्टता। बाबा ने कहा, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। तो स्वयं से संतुष्टता अर्थात हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है, कभी कभी उसको देखते हुए हम दिल शिकस्त हो पड़ते हैं। 63 जन्म हमने विकारों के साथ अपना जीवन बिताया, अलग अलग शरीर धारण किया, तो वो कुछ कुछ संस्कार हमारे कड़े बन गए हैं, आदत कड़ा हो गया है। तो हो सकता है कभी कभी समय ज़्यादा लेता है उस आदत को बदलने के लिए। तो हमें पुरुषार्थ करना होगा, उस कमजोरी को समझकर, पहचान कर उसको मिटाने के लिए पुरुषार्थ निरंतर करते रहना होगा। रूहानी ड्रिल करना चाहिए ताकि हमारा वो कमजोरी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। लेकिन कभी भी उस कमजोरी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, तो वो कमजोरी और भी कड़ा हो जाएगा। बाबा जैसे विधि बताते हैं, उस विधि पर चलकर हमें उस कमजोरी को मिटाना है, तभी हम स्वयं से संतुष्ट रह पाएंगे। फिर सेवा से कैसे संतुष्टता आएंगे? सेवा, बाबा कहते हैं, सेवा जब करो तो तीनों सेवा इकट्ठे करो, मनसा वाचा कर्मणा। अर्थात हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो मन से उस व्यक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए शुभ भावना रहे, रहम की दृष्टि रहे, आत्मिक दृष्टि रहे। मैं आत्मा, इस आत्मा को ज्ञान सुना रही हूँ, ये भी बाबा का बन जाए, बाबा की श्रीमत समझकर बाबा की श्रीमत पर चलने लगे, इसका भी बहुत कल्याण हो जाए। इस तरह की भावना हमें उस आत्मा के लिए रखना है, तभी वो सेवा हमें बहुत खुशी देगी और हम संतुष्ट रह पाएंगे और उस आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। और सर्व से हम कैसे संतुष्टता प्राप्त करेंगे? जब हम घर परिवार में रहते हुए काज करते हैं, काम कर्म एक दूसरे के लिए करते हैं, या फिर ऑफिस में, बिजनेस में आत्माओं के लिए बहुत सारे कर्म हम करते हैं। लेकिन कभी कभी कर्म करते हुए हमारे विचार अच्छे नहीं चलते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि हमें ही इतना काम करना पड़ता है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, इतना थक गए हैं, बहुत सारे नेगेटिव विचार मन में चलते हैं। तो ये सारे हमें नहीं चलाना है, हमें बहुत थोड़ा करना है। थोड़ा भी करें लेकिन खुशी से, उमंग उत्साह से करें, दूसरों के लिए अच्छी भावना रख कर करें, तो वो सेवा बहुत संतुष्टता देगी, हमें भी देगी, उस आत्मा को भी देगी। अगर हम किसी को एक गिलास पानी बहुत खुशी से देंगे, मुस्कुराते हुए देंगे, तो वो बड़ी सेवा हो जाएगी। लेकिन किसी के लिए बहुत सारा कुछ खाना बनाया, भोजन बनाया, लेकिन मन में नेगेटिव विचार चलाया, तो मेहनत करने के बावजूद भी उस आत्मा को हम ना संतुष्ट कर पाएंगे, ना स्वयं संतुष्ट रह पाएंगे, हमारी खुशी ही गुम हो जाएगी। तो यही है सर्व से संतुष्टता लेने की तरीका, विधि जो बाबा सिखाते हैं। ओम शांति। देह और देह के दुनिया का भान छोड़ अपने आप को अनादि स्वरूप में अकाल तख्त पर विराजमान देखे। इस दुनिया में जो कुछ भी है
जो मैं अपना समझती हूँ, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा घर, मेरा संबंध संपर्क, ये कुछ भी वास्तव में मेरा नहीं है। मेरा अनादि संस्कार है पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी। घर परिवार में जो भी आत्माएं मेरे साथ है, सब बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा का संतान है। बाबा हमें इन सभी आत्माओं को देखभाल करने के लिए बिठाया है। सारी जिम्मेवारी बोझ बाबा को दे दो। बाबा सब आपके हैं, कुछ भी मेरा नहीं। निरंतर मन में बाबा बाबा शब्द निकलता रहे। बाबा से हमें क्या मिला है, उस प्राप्ति, उस खुशी में निरंतर रहे। प्राप्ति की लंबी लिस्ट सदा मन में रहे। अपने सारे पुराने स्वभाव संस्कार को बाबा को दे दे, हर रोज दे और महसूस करे परमात्मा की शक्तियाँ सारे मुझ पर पड़ रहे हैं। ओम शांति।